तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न नंबर पहला का छठा। यानी आज हमारा प्रश्न नंबर पहला खत्म होने वाला है। और जो भी बच्चे इस सवाल से पहले वाला सवाल नहीं देखें, पहले वाली वीडियोस नहीं देखें, तो हमारे चैनल पर जाएं और वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। सारे समीकरण हमने निकाले हुए हैं, तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि छोटे हम टीचर हैं। तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे चलकर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमारा सपना जो है वो पूरा हो सकता है। और आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो आपके पास फौरन पहुंच जाए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले याद देखिए कि यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 है और ये क्लास 10th के लिए, किसके लिए है? क्लास 10th के लिए है। और ये प्रश्न नंबर पहला का कौन सा है भाई? छठा है। यानी ये आज पहला क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर का -2। यह हमको समीकरण दिया हुआ है पहला। दूसरा क्या है? x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6। यह हमको दूसरा समीकरण दिया हुआ है। तो यह मिश्रित है, यह शुद्ध नहीं है। अभी ये समीकरण निकला नहीं है, यह हमको दिया है, बोला है इसको हल कीजिए। उसके बाद हमको यह प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व। उसके बाद एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर का -2। ये पहला समीकरण है। दूसरा में है x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6। यह हमको दिया गया है दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहला समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये है बट्टा और ये इधर भी बट्टा है, बीच में क्या माइनस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बट्टा पे का घटाव होगा। तो इसको हम पहला समीकरण ये सॉल्व करेंगे। 3 और 2 कल तो एलसीएम होगा, नहीं तो गुणा कर देंगे। तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस देंगे। और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10y हो जाएगा बराबर में -2 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -12। क्या हो जाएगा? -12। अब यह हमारा फाइनल क्या निकला? 9x माइनस का 10y बराबर का -12। ये समीकरण पहला हमारा हुआ कंप्लीट वाला। अब समीकरण 2 को हल करेंगे तो ये देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन बीच में माइनस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बट्टा पे का जोड़ होगा। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 3 और 2 कैल्सियम हो जाएगा हमारा 6। 2 को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस है तो प्लस देंगे। और 3 को y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y बराबर में 13 कितना है? 13/6 है। तो इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या आएगा? 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये समीकरण 2 हुआ हमारा। फाइनल वाला समीकरण 2 हो गया। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का एक रूल होता है कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से समीकरण 3 निकालना। तो चलिए हम आज समीकरण 2 से निकालेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 2 से निकालेंगे समीकरण 3। तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 लिखे हैं तो यहां पर लिखना पड़ेगा क्या है? 2x प्लस का 3y बराबर में कितना है? 13। ये समीकरण हमारा 2 है। 3y को जब हम बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे 3y, तो बराबर में क्या बचेगा? 13। और ये 2x उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2x। y को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 13 माइनस 2x। और ये जो y के साथ गुणा कर रहा था, जब बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा, भागा 3। तो ये हमारा क्या निकल गया? समीकरण 3 निकल गया। अब इस समीकरण 3 को हम क्या करेंगे? y का जब हम मान निकालेंगे तो x के मान में हम y का मान डालेंगे। क्या करें? लिखेंगे, देखिए यहां पर समीकरण लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा कहां पे है? याद देखिए 9x है हमारा, 9x। उसके बाद है -10y और बराबर में हमारे पास कितना? -12। ये हमारे पास क्या है? समीकरण 1 है। 9x है तो यहाँ पर लिखेंगे 9x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, लेकिन y की जगह पर हमको ये रखना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे और लिखेंगे
13 माइनस 2x बट्टा 3 ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद हमारा माइनस 12 है तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर के माइनस का 12। अब क्या करेंगे, इस 3 को 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27x हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 10 को 13 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 130। ठीक है, ये भी माइनस ये माइनस तो ये होगा प्लस, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20x बराबर करेंगे, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा माइनस का 12 36। समझे। अब क्या करेंगे, जिसके साथ x है उसको अलग कर देंगे और जो बगैर ये x के उसको अलग कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 27x प्लस का 20x बराबर का माइनस 36, और ये 130 जो माइनस में है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 130 हो जाएगा। समझे। अब क्या करेंगे, 27 और 20 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 47x बराबर करेंगे माइनस 130 सॉरी प्लस का 130 है और माइनस का 36 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 94। कितना बचेगा 94। तो x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 94 और बट्टा ये जो x के साथ इधर गुणा कर रहा था बराबर को उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, तो इसको काट देंगे तो 2 बार में जाएगा तो x का मान कितना निकला 2 निकला। x का मान कितना निकला 2 निकला। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से या 3 में रखने पर, 3 से या 3 में रखने पर कोई मसला नहीं, ये दोनों लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा ये है y वाला, तो लिखेंगे y बराबर 13 माइनस 2x बट्टे में 3, यही है हमारा। तो लिखेंगे y बराबर 13 है तो 13 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, लेकिन गुणा करेंगे क्योंकि दो संख्या के बीच जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का होता है, और x की जगह पर हम अपने x की वैल्यू रखेंगे। तो x बराबर कितना आया था 2 आया था, बट्टे में कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। y बराबर 13 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 और बट्टे में 3 तो है ये, तो y बराबर कितना हुआ 13 में से 4 गया तो हमारे पास बचेगा 9 और बट्टे में कितना है 3 है, काट देंगे तो कितना बचेगा 3 3 9, तो y बराबर कितना है 3। ये हो गया हमारा। अब आंसर आ जाएगा अतः x बराबर 2 y बराबर 3, तो यह हमारा पूरा आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी थोड़ी बहुत बोलने में मिस्टेक हो गया तो उसे नज़रअंदाज कीजिएगा, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े, हमें जरूर सपोर्ट करें, और वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।